भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग का 8वां तथा 9वां श्लोक। न एव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इन श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सभी इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। साथियों, इन दो श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने के लिए सांख्य योग की उच्चतम स्थिति प्राप्त योग साधक की मनस्थिति का वर्णन कर रहे हैं। हम साधारण जगजीव जब कोई कार्य या कर्म करते हैं तो हमारे मन में निश्चित रूप से यह भाव उत्पन्न होता है कि यह कार्य, यह कर्म मैंने किया, जिससे हमारे अहंभाव की संतुष्टि होती है। सभी मनुष्यों की यही मनस्थिति होती है, किंतु योग साधना की उच्चतम स्थिति प्राप्त तत्वज्ञानी सांख्य योगी की मनस्थिति इससे बिल्कुल भिन्न होती है। तत्व ज्ञान के कारण सांख्य योगी को यह स्पष्ट अनुभूति होती है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, चेतन शक्ति से परिपूर्ण आत्मा। रामचरितमानस के एक प्रसंग में संत तुलसीदास ने कहा, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। विचार करें, संत तुलसीदास ने मानव शरीर के लिए अति अधम शरीरा शब्दों का प्रयोग किया, जिनमें शरीर की तुच्छता का भाव निहित है। तो तत्वज्ञानी सांख्य योगी को यह बोध रहता है कि वह जड़ शरीर नहीं बल्कि चेतन आत्मा है। शरीर द्वारा हो रही सभी क्रियाओं का कारण इंद्रियों का अपने अपने विषयों में अपने स्वभाव के अनुसार बरतते रहना है। इसे ही विस्तार देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तत्वज्ञानी साधक तो शरीर द्वारा हो रही हर छोटी बड़ी क्रिया जैसे देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, भोजन करना, आवागमन करना, सोना, श्वास लेना, बोलना, मलमूत्र विसर्जन की क्रियाएं, आँखों की पलकों के खोलने मूंदने जैसी छोटी छोटी क्रियाओं के संबंध में यह मानता है कि शरीर की सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही हैं और वह तो शरीर द्वारा हो रही इन सभी क्रियाओं से असंग है। वह इन क्रियाओं का कर्ता नहीं बल्कि चेतन दृष्टा मात्र है। इस प्रकार तत्वज्ञानी सांख्य योगी कर्म संन्यास की स्थिति प्राप्त कर लेता है। साथियों, कर्मयोग का ज्ञान तो मनुष्य को अनासक्त निष्काम मनस्थिति में दृढ़ता पूर्वक स्थापित होकर अपने सभी कर्तव्य कर्म करने की शिक्षा प्रदान करता है। स्वाभाविक है कि अनासक्त निष्काम कर्म में पूर्णता की स्थिति प्राप्त कर लेने वाला योगी शरीर की विभिन्न इंद्रियों द्वारा हो रही क्रियाओं से मन में लगातार उठते रहने वाली कामनाओं, इच्छाओं से अलिप्त असंग हो जाता है और सहज ही कर्म संन्यास की उच्च स्थिति प्राप्त कर लेता है। शरीर द्वारा होने वाली छोटी से छोटी क्रियाओं का वर्णन करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जब कर्मयोगी निष्काम अनासक्ति की स्थिति में
पूर्ण दृढ़ता से स्थापित हो जाता है, तब उसे यह प्रत्यक्ष बोध, प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है कि वह तो शरीर से भिन्न है, वह चेतन आत्मा है, और इससे उसमें दृष्टा भाव उत्पन्न हो जाता है और शरीर द्वारा स्वाभाविक रूप से होते रहने वाली क्रियाओं के प्रति उसमें यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि मैं करता नहीं, दृष्टा मात्र हूँ, और शरीर द्वारा हो रही सभी क्रियाएं, इनमें इंद्रियां अपने अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार कर रही हैं। तो इस प्रकार शरीर तथा इंद्रियों द्वारा होने वाली सभी क्रियाओं से पूरी तरह असंग, अलिप्त होकर वह कर्म संन्यास की स्थिति प्राप्त कर लेता है, और इस प्रकार कर्म सन्यासी द्वारा कर्मों का त्याग हो जाता है। साथियों, केवल यह मानसिक कल्पना कर लेने से कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ अपने आप हो रहा है, कर्म संन्यास की स्थिति नहीं प्राप्त होती है। ऐसी कल्पना तो बस पाखंड ही होती है। आत्मा की चेतना की शरीर से एकात्मता की स्थिति वाले साधारण मनुष्य तो हमेशा अपने आप को ही शरीर, मन तथा बुद्धि द्वारा हो रही सभी क्रियाओं का कर्ता मानते हैं। उनमें हमेशा यही भाव रहता है कि मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं स्वाद ले रहा हूं इत्यादि। किंतु जब साधक अपनी सतत साधना के द्वारा परमेश्वर साक्षात्कार की दिव्य स्थिति प्राप्त कर लेता है, तो उसका अहंग भाव पूरी तरह नष्ट हो जाता है, उसे आत्म साक्षात्कार की स्थिति प्राप्त हो जाती है। वह कर्मों का कर्ता नहीं बल्कि दृष्टा हो जाता है। उसकी चेतना सदा परमात्मा की विराट चेतना से योग की स्थिति में रहती है और शरीर द्वारा हो रही विभिन्न क्रियाओं के प्रति वह निरपेक्ष हो जाता है। यह स्थिति तब तक दृढ़ता पूर्वक स्थापित नहीं होती जब तक योग साधक साधना की पूर्णता की स्थिति नहीं प्राप्त कर लेता। योग साधना की पूर्णता की स्थिति प्राप्त कर ईश्वर साक्षात्कार की दिव्य अनुभूति पाकर परमेश्वर की विधि चेतना से सतत योग की स्थिति प्राप्त कर लेने वाला साधक हमेशा अपने आप को शरीर द्वारा स्वाभाविक रूप से हो रही क्रियाओं से असंग पाता है। उसे यह अनुभूति रहती है कि यह संसार चक्र तो ब्रह्मांडीय चेतना से संचालित हो रहा है और वह इस संसार चक्र का दृष्टा मात्र है। यह अनुभूति उसे सांसारिक क्रियाकलापों के कर्तापन के भाव से मुक्त कर निरपेक्ष दृष्टा भाव में स्थिर कर देती है। उसकी आत्मचेतना सर्वदा परमेश्वर से योग की स्थिति में रहती है और शरीर द्वारा होते रहने वाली स्वाभाविक क्रियाओं के कर्तापन का भाव उसमें उत्पन्न नहीं होता और इस प्रकार सहज ही कर्म संन्यास की स्थिति प्राप्त हो जाती है। साथियों, आत्मनियंत्रित कर्मयोगी और साधारण सांसारिक जगजीव दोनों ही शरीर संबंधी कर्म करते हैं, किंतु सांसारिक विषयों में आसक्त जगजीव कामनाओं की मृग मरीचिका में भटकता हुआ पूरा जीवन बिता देता है और उनसे मुक्ति पाए बिना ही उसका शरीर छूट जाता है। अतृप्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उसे संसार में बारंबार जन्म लेना और मरते रहना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर कर्मयोगी निष्काम अनासक्त भाव से अपने सारे नियत कर्तव्य कर्म इस भाव से करता रहता है कि वह तो परमेश्वर का निमित्त मात्र है और बिना कर्मफल की इच्छा के वह सारे कर्म करता है। इस प्रकार शरीर द्वारा हो रही क्रियाओं के फल रूपी बंधन से वह मुक्त रहता है। तो इस प्रकार भगवत गीता का यह श्लोक जगजीवों को कर्म बंधन से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त करने संबंधी रहस्योद्घाटन कर रहा है। शरीर तथा इंद्रियों के माध्यम से होने वाली छोटी छोटी क्रियाओं का भी वर्णन कर योगेश्वर श्री कृष्ण हम जगजीवों के लिए कर्म योग तथा कर्म संन्यास के रहस्यों को समझना आसान बना देते हैं ताकि हम सब मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकें, अपना अपना कल्याण कर सकें। आज बस इतना ही। भगवत गीता पंचम अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ आप सबों के बीच फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।